क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है रियल लाइफ नंबर स्टोरीज में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सरसाइज ए है और यूनिट हमारे पास है 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है फॉर अ वीक, एक हफ्ते में द हाइट ऑफ 5 प्लांट वाज रिकॉर्डेड। 5 प्लांट हैं, उनकी जो हाइट रिकॉर्ड की गई है। द हाइस्ट ऑब्जर्व वर 15.4 सेंटीमीटर। सबसे जो ज़्यादा हाइट थी वो थी उसमें 15.4 सेंटीमीटर, 10.7 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 12.3 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15.9 सेंटीमीटर। व्हाट वाज द एवरेज हाइट ऑफ द प्लांट रिकॉर्डेड। वो कह रहे हैं कि सारे प्लांट की जो हमने हाइट रिकॉर्ड की है उसकी एवरेज हमें बताएं। जब हमने एवरेज फाइंड करनी है तो हमारे पास टोटल कितने प्लांट हैं। हमारे पास प्लांट हैं, टोटल प्लांट हैं टोटल प्लांट्स इज इक्वल टू है हमारे पास 5। ठीक है, 5 प्लांट हमें दिए गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि हमने इसकी क्या करनी है। हमारे पास हाइट दी गई है। सबसे पहली हाइट हमारे पास है एक प्लांट की 15.4 सेंटीमीटर। दूसरे की हमें दी गई है 10.7 सेंटीमीटर। फिर थर्ड हमारे पास है 12.3 सेंटीमीटर और फिर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। देन हमारे पास है 15.9 सेंटीमीटर, 15.9 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास 5 प्लांट हमें दिए गए हैं, उन सब की हमें हाइट दी गई है। हमने क्या करना है, पहले हमने इन सब को करना है प्लस, और प्लस करने के बाद फिर हम इसकी फाइंड करेंगे एवरेज। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखते जाएंगे। 14 के साथ सिर्फ 14 है और इसके साथ हमारे पास कोई पॉइंट या कोई आगे नंबर नहीं है, तो हम इन नंबर्स के नीचे इसको रखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर आते हैं उनकी हमारे पास वैल्यू जो होती है वो कॉइन्स में होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 15 रुपीज़ है और पॉइंट हमारे पास 9 कॉइन है। ठीक है, तो अब पूरा ये 14 है, तो 14 हमारे पास जो नंबरिंग पॉइंट से पहले है उसके नीचे हम लिखेंगे। अब यहाँ पर है 7 और 3 हमारे पास हो गया 10, 10 और 9 हमारे पास हो गया 19, 19 का 9 लगेगा, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। सॉरी, ये ऊपर भी है हमारे पास 19 एंड 20 और 23 का लगेगा यहाँ पर 3 हमारे पास आ गया, और यहाँ पर आ गया 2 कैरी। अब यहाँ पे है 5 और 5 10 और 4 14, 15 16 17 और 18 का लगेगा 8, यहाँ पे एक कैरी, 1 2 3 4 5 एंड हमारे पास हो गया 6। हमारे पास आएगा 68.3 सेंटीमीटर। टोटल हमारे पास जो इनकी हाइट है वो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, टोटल हाइट, सारे प्लांट की टोटल हाइट हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास नंबरिंग कितनी है, प्लांट हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। हम इसको करेंगे डिवाइड। हमने यहाँ पे लिखना है 68.3। टोटल हमारे पास प्लांट है 5 पे हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो 5 1 ज़ा हमारे पास हो गया 5 10 ज़ा 50 हम कर लेते हैं, या फिर हम 5 10 ज़ा 50 और 5 11 ज़ा 5 12 ज़ा करें तो हमारे पास, ठीक है मैं इसको, लेकिन यहाँ पे 5 10 ज़ा हमारे पास हो गया 50। इस तरीके से कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं इसका आंसर। हमारे पास 6 में से 5 गए तो आ गया हमारे पास 1, 8 में से 0 गए तो 8, पॉइंट हमारे पास आ गया 3, 18 आ गया, 5 3 ज़ा हमारे पास हो गया 15 और 8 में से 5 माइनस किए, 5 6 7 8 3, पॉइंट हमारे पास आ गया 3.3 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये पॉइंट, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं पॉइंट और इसके बाद लगेगा 0, ये 0 आ गया। यहाँ पर हमारे पास हो गया 330। अगर पॉइंट हम पहले भी हम ख़त्म करते हैं, 0 नहीं लगाते, 33 पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, 33 बन जाता है, तो हमारे पास 5 6 हमारे पास हो जाएगा 30, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और 0 हमने जो लिया है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 30। अगेन से करेंगे तो 5 6 हमारे पास हो गया 30।
अगर हम 5 को 11 से देते हैं तो 5 11 जा हमारे पास हो गया 55 और 5 12 जा हमारे पास हो गया 60, 5 13 जा हमारे पास, अच्छा इसको मैं शॉर्ट करके भी देख लेती हूँ। 5 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15, 15 का लगेगा 5, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 6 आ गया 65। ठीक है, इस तरीके से करके देख लेते हैं। ये भी हमारे पास एक शॉर्ट है, तरीका है। ठीक है, हमारे पास है 6 8.3 एंड 0। यहाँ पर हमने लिया 5 और इसको हम करते हैं 13 से मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारे पास 65। 8 में से 5 गए, 5 6 7 8 3.3 एंड 0। अब ये पॉइंट हम ऊपर ले जाते हैं इसका, अब ये हो गया 330। यहाँ पर हम इसको लेते हैं 5 को अगर हम 5 6 सा 30 और उससे करें तो 560 ज़ा अगर हम करें तो 560 ज़ा 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 300। और अगर हम इसको बड़े से करेंगे 5 7 ज़ा हमारे पास वो 35 इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम इसको अगर 60 से करते हैं तो हमारे पास आएगा 300 और माइनस करें तो हमारे पास आ गया नीचे 30। ठीक है, 35 6 हमारे पास हो गया 30, बग़ैर हमारे नया पॉइंट लगाए और बग़ैर जो है अब देखें इनमें आंसर में हमारे पास फ़र्क भी आ रहा है। ठीक है, ये 10.36 एंड 6 है, ये हमारे पास है 13.60 एंड 6। ये हमने शॉर्ट तरीका इस तरीके से किया है और ये बग़ैर हमारे पास पॉइंट लिए हुए भी इसका आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13.60। आप लगाएं या ना लगाएं इसमें कोई इशू नहीं है, 60 भी लगा सकते हैं या जस्ट आप 6 एंड 6 भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। इसको आपने नहीं करना इस वाले अमल को। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेना है। सेकंड अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो सेकंड में हमारे पास आ रहा है साद वर्क 7.5 आवर्स ऑन मंडे, 6 hours on Tuesday, 9.5 hours on Wednesday and 10 hours on Thursday. What was the average number of और साद वर्क, साद कितने घंटे जो है वो काम करता है। यहाँ पर हम इसकी ले लेते हैं। हमारे पास है मंडे को साद वर्क करता है, मंडे साद वर्क कर रहा है 7.5 आवर्स और फिर हमारे पास 6 आवर्स वो काम कर रहा है ट्यूसडे को, फिर वो काम करता है वेडनेसडे को 9.5 और फिर वो करता है 10 आवर्स थर्सडे को करता है पूरे 10 आवर। ठीक है, यहाँ हमारे पास हो गए कितने 1 2 3 एंड 4 नंबर हो गए। अब हमने क्या करना है, अब प्लस करने में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हमने किस तरीके से प्लस करना है, वही चीज़ हमारे पास आ जाती है। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखेंगे। सिंपल तरीके से अगर मैं करूँ तो ये आएगा 7.5 9.5। इन दोनों को अगर हम पहले प्लस करें 5 और 5 10 हो गया, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे 1 लगेगा, 9 और 10 10 और 1 17 हो गया। ठीक है, यहाँ पर है 6 और 10 हमारे पास हो गया 16 को हम लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट से पहले, क्योंकि ना इसके साथ पॉइंट है ना इसके साथ पॉइंट है। यहाँ पर 0.6 एंड 6 12 और 1 13 का लगा 3, 1 कैरी 1 2 एंड 3 33.0 हमारे पास आ गया, या सिर्फ हम 33 भी हम इसका लिख सकते हैं। ठीक है, 33.0 और टोटल है 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर हमारे पास इज इक्वल टू है 4 नंबर या 4 डेज हम लिख सकते हैं। टोटल हमारे पास डेज हैं कितने 4 डेज। इसको हमने डिवाइड करना है 33.0 पे, हम यहाँ पे लिखेंगे 33.0 और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ 1 2 3 एंड 4 7.5 6 आवर्स 2 3 4 10 आवर्स। से व्हाट वाज द एवरेज नंबर। एक मंडे हो गया, ट्यूसडे दूसरा दिन, वेडनेसडे तीसरा दिन और थर्सडे हमारे पास हो गया 4 डेज। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा
फॉर एग्जांपल ये 33 है, 4 को हम डिवाइड करें 4 में हमारे पास आता है 4 8 सा हमारे पास हो गया 32, माइनस करें तो 1 पॉइंट एंड 0। अब ये पॉइंट हम ऊपर ले जाते हैं, ये हमारे पास हो गया 10, तो 4 2 ज़ा हमारे पास हो गया 8 और 10 में से 8 माइनस किया आ गया 2। फिर पॉइंट लगा के हम यहाँ पे एक 0 और लगाते हैं, हमारे पास हो गया 20। 4 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर दिए गए हैं। अहमद टेस्ट स्कोर इज 6 सब्जेक्ट वर एज फॉलो। अब वो 6 सब्जेक्ट है, उसके जो नंबरिंग है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। इन सब को हम करेंगे प्लस और टोटल जो हमारे पास नंबर है उस पर हम इसको इसी तरीके से करके कर देंगे डिवाइड और हम इसका ले लेंगे एवरेज। ठीक है, अब मैथ में उसके मैं डायरेक्ट इसको कर रही हूँ। मैथ में उसमें है 91 नंबर और फिर है हमारे पास इंग्लिश में 92 विदाउट स्टेटमेंट के कर रही हूँ। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ। 2 और 1 हमारे पास हो गया 3 और 9 और 9 18। फिर है हमारे पास 89 प्लस हमारे पास है 83। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 9 10 10 और 2 12 और 1 यहाँ 8 और 8 16 और 1 17 हो गया। फिर हमारे पास है जी उर्दू में 76 और हमारे पास है कंप्यूटर में 85। यहाँ पर 6 5 और 5 10 और 1 11 का लगा 1 यहाँ पे कैरी 8 और 8 हमारे पास हो गया 16। ये नंबर प्लस हो के आगे इन सबको अगर हम प्लस करते हैं 3 2 5 और 1 हमारे पास हो गया 6 एंड 8 और 8 16 17 18 19 20 और 21 का लगेगा 1 2 यहाँ पे कैरी 21। ठीक है, 1 2 3 एंड 2 516 ये हमारे पास आ गया। टोटल हमारे पास नंबर आ गए। हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 516 को हम अंदर लिखेंगे और टोटल हमारे पास सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्जेक्ट है हमारे पास। 6 को हम करेंगे 6 8 ज़ा 54 बढ़ा आ रहा है 6 7 ज़ा 42 नहीं 6 8 ज़ा 48 6 8 ज़ा 48 आ गया। 51 में से 48 माइनस किया 49 50 51 3 हमारे पास आ गया और ये आ गया 6 और 6 6 ज़ा 36। तो इसकी जो हमारे पास एवरेज आएगी वो आएगी 86। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर।